हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ सूरज और मैं आप लोगों को पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ, यानी डिस्कस करने वाला हूँ। पढ़ाना मत बोलिए, इसको डिस्कस करने वाला हूँ। जो एमए की बुक होगी एमपीएस 1, उसको डिस्कस करूँगा। और लोग इस बुक को, यानी पॉलिटिकल साइंस के जो एमए के जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है इग्नू के थ्रू, उसे स्किप कर देते हैं। और इसी कारण से एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। और बहुत सारे बच्चे यानी स्टूडेंट्स जो हैं कंप्लेन करते हैं कि इग्नू में मार्क्स अच्छे नहीं आए। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये उनकी बुक जो दी जाती है मटेरियल, ये थोड़ी लेंदी होती है और लोगों को बोरिंग टाइप लगता है, यानी बोर हो जाते हैं पढ़ने में, तो इसे स्किप कर देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा है कि एक मतलब लेक्चर के थ्रू इन बुक को कवर किया जाए, ताकि हमारा भी कवर हो जाए और आप लोगों का भी कवर हो जाए अच्छे से, और हम लोग अपनी जो है स्टडी को बरकरार रखें, यानी अपनी जो है मार्क्स भी अच्छा ला सकें। और हमारा जो है ये मतलब लेक्चर के थ्रू हमारा जो बुक है वो भी कवर हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एमपीएस 1 का पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी में आज हम लोग कंटेंट देखेंगे। ये बुक 1 है, यानी एमपीएस 1 में मतलब पॉलिटिकल थ्योरी फर्स्ट ईयर की ये है बुक। तो ये फर्स्ट ईयर में 4 बुक होते हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें से ये पहला सब्जेक्ट है जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, जो एमपीएस 1 है। और हर सब्जेक्ट में तो आपको 2 बुक मिलेंगे। तो ये बुक 1 है, तो इसमें 14 चैप्टर है। तो इसको हम लोग आज कंटेंट देखेंगे। बुक 1 का एमपीएस 1 पॉलिटिकल थ्योरी का इग्नू के द्वारा मटेरियल दिया हुआ है, ये एमए का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा कंटेंट। तो हमारा कंटेंट जो है थोड़ा पेशेंस बना, और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ था कि थोड़ा पेशेंस बना के रखना आप, क्योंकि हो सकता है लेक्चर थोड़ी लेंदी जाए। मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर शॉर्ट हो, लेकिन एमए की है, थोड़ी लेंदी है, तो आप समझ सकते हो कि थोड़ी तो लेंदी जाएगी। तो आप पेशेंस बना के रखना, पूरा सुनना। और प्लीज़ लाइक करना हमारे चैनल को, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन वाला जो आइकन है उसको दबा देना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जब भी आए आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा कंटेंट। फर्स्ट जो है हमारा यूनिट 1 है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई स्टडी इट। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि क्या पॉलिटिकल थ्योरी है। उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। तो उसमें क्या क्या देखेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, ठीक है, उसका इम्प्लीकेशंस क्या है, और पॉलिटिकल थ्योरी क्या क्या चीज़ को कंटेंट करता है, ये देखेंगे। उसके बाद फिर आता है 1.3 में है पॉलिटिकल थ्योरी मतलब नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। यानी नेचर में हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी को कंपैरिजन करके देखेंगे। किससे कंपैरिजन करेंगे? तो हिस्ट्री से कंपेयर करेंगे, फिलोसफी से कंपेयर करेंगे, साइंस से करेंगे। मतलब हम लोगों को पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलोसफी पढ़ना है, पॉलिटिकल थ्योरी एज साइंस पढ़ना है। यानी इन तीनों से हम लोग कब कंपेयर करके पढ़ेंगे। ठीक है, कि पॉलिटिकल थ्योरी हिस्ट्री से कैसे रिलेट करता है, पॉलिटिकल थ्योरी फिलोसफी से कैसे रिलेट करता है, पॉलिटिकल थ्योरी साइंस से कैसे रिलेट करता है। मतलब इसमें हम लोग जानेंगे कि पॉलिटिकल साइंस को साइंस क्यों कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उसकी ग्रोथ और इवैल्यूएशन पढ़ेंगे। यानी ग्रोथ कैसे, किस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे? तो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, यानी ट्रेडिशनल, इसको ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी भी कहा जा सकता है। ठीक है, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी को ट्रेडिशनल के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम लोग आएंगे मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड का है। ठीक है, मॉडर्न को हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरफ से हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद का जो पॉलिटिकल थ्योरी था वो किस तरह से वर्ल्ड पे प्रभावित था, या फिर किस तरह से पॉलिटिकल थ्योरी जो इवैल्यूएट कर रहा था मॉडर्न पीरियड में। फिर हम लोग कंटेम्प्रेरी पढ़ेंगे, यानी अभी के समय का पढ़ेंगे कि अभी के पर्सपेक्टिव में पॉलिटिकल थ्योरी का क्या रोल है, यानी पॉलिटिकल थ्योरी कैसे इवैल्यूएट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे वाई स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि टास्क बिफोर पॉलिटिकल थ्योरी, यानी टास्क क्या क्या है पॉलिटिकल थ्योरी के पास, यानी पॉलिटिकल थ्योरी का वर्क क्या क्या है हमारे समाज में, सोसाइटी में, डेमोक्रेसी में। यानी आप समझ सकते हो कि पॉलिटिकल थ्योरी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमए कर रहे हो तो आप लोग जरूर कुछ ना कुछ तो जान रहे होगे, यानी बीए किए होगे, तो आपको पता है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्यों ज़रूरत है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टास्क बिफोर पॉलिटिकल, यानी क्या क्या वर्क है पॉलिटिकल थ्योरी का हमारे समाज में, सोसाइटी में, कंट्री में, स्टेट के लिए, स्टेट मतलब कंट्री के लिए। ठीक है, उसके बाद सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, यानी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, ये हमारा यूनिट 1 था। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में क्या क्या देखेंगे कि डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यूनिट 2 में। नेक्स्ट यूनिट है हमारा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हम लोग पढ़ेंगे कि ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी, कैसे डेमोक्रेसी का ओरिजिन हुआ, डेमोक्रेटिक आइडिया का ओरिजिन कैसे हुआ, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। फिर देखेंगे उसमें कि
कॉन्सेप्चुअल फैमिली ऑफ डेमोक्रेसी, यानी फैमिली यानी किस फैमिली से बिलोंग, मतलब किस तरह से ये डेमोक्रेसी को मतलब डेमोक्रेसी में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे ऑटोनॉमी होता है, इक्वलिटी, लिबर्टी, ये सारा जो देखेंगे ये सब डेमोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ऑटोनॉमी हो गया, इक्वलिटी हो गया, लिबर्टी हो गया। आज कंपेयर कर सकते हो आप एनार्किज्म और डेमोक्रेटिक सिस्टम में कि ये सब जो है इक्वलिटी, लिबर्टी, ऑटोनॉमी, ये सब लैग करता है अनार्किज्म में। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे जस्टिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें इंट्रिंसिक पढ़ेंगे और इंस्ट्रूमेंटल पढ़ेंगे, यानी नेचुरल है या नहीं है, या फिर ये एक प्रोसीजर यानी पॉलिसी के थ्रू डिपेंड करता है डेमोक्रेसी, ये देखेंगे इसमें। नेक्स्ट है कि डेमोक्रेसी का प्रोसीजर है या फिर सब्सटेंटिव है, ये पढ़ेंगे। फिर टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स, यानी डेमोक्रेसी का रिप्रेजेंटेटिव यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, उसका क्रिटिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी एंड कंपोजिशन कम बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग डेमोक्रेसी के चैप्टर भी पढ़ेंगे, यानी हमारा जो होगा लेक्चर ग्रेजुअली कवर करेगा। ये सारा टर्म्स जो भी है हम लोग उसमें देखेंगे क्या है क्या नहीं है वो। ठीक है, उसके बाद फिर राइट्स जो है थर्ड यूनिट है, जिसमें हम लोग मीनिंग पढ़ेंगे राइट का, नेचर पढ़ेंगे, राइट क्लेम्स एंड पावर्स पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ राइट, नेचर ऑफ राइट, थ्योरीज ऑफ राइट, थ्योरीज ऑफ नेचुरल राइट, थ्योरीज ऑफ लीगल राइट, हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट, सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट। उसके बाद फिर है फ्रेमवर्क ऑफ राइट, राइट ऑफ द पीपल, लास्किस थ्योरी ऑफ राइट, थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट, ये सारा जो है राइट से रिलेटेड है। तो हम लोग चैप्टर में कवर करेंगे। तो हम लोग, मैं बस अभी आपको कंटेंट बता रहा हूँ। तो ये राइट है, राइट से रिलेटेड ये सारे कंटेंट है, ये सारे कंटेंट से पढ़ना है हम लोगों को। उसके बाद फिर हमारा है लिबर्टी, लिबर्टी में पढ़ेंगे, नेगेटिव लिबर्टी के बारे में पढ़ेंगे, पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रिसेंट डिबेट ऑन लिबर्टी, यानी हमारा जो रिसेंट डिबेट है लिबर्टी पे, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो डिबेट है लिबर्टी पे, वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमारा आएगा चैप्टर 5 इक्वालिटी, इक्वालिटी यानी पहले डेमोक्रेसी पढ़े, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर राइट, फिर आएगा इक्वालिटी, लिबर्टी आएगा, फिर इक्वालिटी आएगा। इक्वालिटी में क्या क्या पढ़ना है, इक्वालिटी वर्सेस इनइक्वालिटी पढ़ना है, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी यानी इक्वालिटी हम लोगों को कैसे मिला वो पढ़ना है। फिर व्हाट इज़ इक्वालिटी, इक्वालिटी ज़रूरत क्या है, मतलब क्या है इक्वालिटी, उसके बारे में पढ़ना है। फिर डायमेंशंस पढ़ेंगे उसका, जिसमें है लीगल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, ये सारा है। सोसाइटी से रिलेटेड पढ़ना है, फिर इकोनॉमी से रिलेटेड पढ़ना है, पॉलिटिकल क्या है इक्वालिटी, लीगल इक्वालिटी क्या है, लॉज इसमें पढ़ेंगे, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सारा जो है उसमें आएगा। ठीक है, रिलेशन है इक्वालिटी विथ लिबर्टी एंड जस्टिस, यानी जस्टिस और लिबर्टी से कंपेयर करके पढ़ेंगे कि इक्वालिटी क्या है। ठीक है, जिसमें है इक्वालिटी एंड लिबर्टी एज अपोज टू इच अदर, यानी इक्वालिटी और लिबर्टी जो है एज अपोज टू इच अदर, यानी किस तरह ये दोनों एक दूसरे से रिलेट हैं या फिर अपोज करते हैं, जो भी है वो हम लोग देखेंगे। उसमें हमारा चैप्टर जो कवर होगा उसमें देखेंगे इक्वालिटी एंड लिबर्टी आर कंटेम्प्रेरी टू इच अदर, यानी कंप्लीमेंट्री टू इच अदर, यानी फर्स्ट में था कि अपोज कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो देखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कंप्लीमेंट्री, यानी क्या कंप्लीमेंट्री है या फिर यानी एक ही पैरेलल वे में चल रहा है इक्वालिटी और लिबर्टी, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ये था इक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी इक्वालिटी और जस्टिस से रिलेट करके पढ़ेंगे। एंड टुवर्ड्स इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी की तरफ हम लोग किस तरह बढ़ सकते हैं, अपने आप को किस तरह फॉरवर्ड कर सकते हैं इक्वालिटी को, उस पर पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर इनइक्वालिटीज़ जो है अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, यानी अभी के समय में जो इनइक्वालिटीज़ पे देखेंगे कि किस तरह इनइक्वालिटीज़ जो है हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को इफेक्ट कर रहा है, या फिर इनइक्वालिटी अभी भी प्रिवेल है या नहीं है, ये सारा देखेंगे। उसके बाद मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी देखेंगे। मार्क्सिस्ट जो है, मार्क्स का आपको हर जगह लगभग मिल जाएगा थ्योरी में, पॉलिटिकल थ्योरी में, क्योंकि ये एक तरह से बोला जाता है कि पॉलिटिकल थ्योरी माने पॉलिटिकल साइंस जो है विदाउट मार्क्सिज्म आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, हर जगह आपको मार्क्सिस्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो एक मार्क्सिस्ट पे आप एक बार अच्छे से देखना होगा कि क्या है क्या नहीं है। मार्क्सिस्ट थ्योरी के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, इस पे देखेंगे इक्वालिटी पे क्या कहा था मार्क्स ने। ठीक है, उसका जस्टिस पे आएंगे, फिर जस्टिस क्या है उसका आइडिया देखेंगे क्या है जस्टिस। जस्टिस में हम लोग पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, आइडियाज़ ऑफ जस्टिस, यानी जस्टिस का क्या है आइडियाज़, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे प्रोसीड्यूरल जस्टिस, सब्सटेंटिव जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, नीड्स पढ़ेंगे, यानी नीड्स है, राइट्स हैं, डिसराइट्स है,
डिस राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या है ये सब नीड्स राइट्स, ये सारा हम लोग हमारे चैप्टर्स में कवर करेंगे। उसके बाद फिर रॉल्स, लिबरल इगैलिटेरियन प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में रॉल्स थ्योरी जो है इसमें आएगी आपको लिबर्टी पे, ठीक है, यानी लिबरल इगैलिटेरियन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पे हम लोग देखेंगे रॉल्स का क्या कहना था। उसके बाद फिर क्रिटिक ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर रॉल्स, लिबरल इगैलिटेरियन प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पढ़ेंगे। उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीजर पढ़ेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इसमें देखा जाएगा कि क्या था क्या नहीं था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीजर पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी पढ़ेंगे रॉल्स थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है। सम क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे रॉल्स का, यानी रॉल्स का क्रिटिसिज्म के यानी लिबरल इगैलिटेरियन कॉन्सेप्ट का जो क्रिटिसाइज किया गया था रॉल्स थ्योरी को, उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन क्रिटिसिज्म थे उसमें, लिबर्टेरियन क्रिटिक थे, मार्क्सिस्ट क्रिटिक थे, कम्युनिटेरियन क्रिटिक थे, जो इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा हमारा चैप्टर्स में। और अब हम आते हैं आइडिया ऑफ ड्यूटी, यानी ड्यूटी क्या क्या हो सकता है सिटीजन्स के लिए, स्टेट के लिए या फिर सोसाइटी के लिए, जो भी होगा ड्यूटी पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या है इंट्रोडक्शन में, सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटीज़ क्या क्या हो सकती है। जैसे फंडामेंटल, आपको एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जैसे हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटी में या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको मिलेंगे। तो अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, उस तरह से था, ये भी एक ड्यूटीज़ है। आइडियाज़ ऑफ ड्यूटी, ड्यूटीज़ कहाँ से आया, ड्यूटीज़ क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मीनिंग पढ़ेंगे, ड्यूटीज़ एंड राइट्स, राइट्स और ड्यूटीज़ में क्या फ़र्क है वो पढ़ेंगे, यानी ड्यूटीज़ से रिलेट में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्टिंक्ट स्पेस ऑफ ड्यूटीज़ एंड राइट्स विद इन लिबरल थॉट। उसमें क्या क्या है, इंटरेस्ट थ्योरी है, चॉइस थ्योरी है, ऑटोनॉमी है, जस्टिस है। यानी चॉइस थ्योरी, चॉइस क्या है, इंटरेस्ट है, ऑटोनॉमी क्या क्या है, जस्टिस से रिलेटेड पढ़ेंगे ड्यूटीज़ के बारे में। ड्यूटीज़ एंड राइट इन कंजर्वेशन पर्सपेक्टिव, यानी कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव, इन कंजर्वेटिव प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव्स पे ड्यूटीज़ को पढ़ेंगे, ड्यूटीज़ और राइट्स से रिलेट करके कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव्स क्या है, उसमें देखा जाएगा हमारा चैप्टर्स में, ठीक है। ड्यूटीज़ एंड राइट इन कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव, कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखेंगे। फिर गांधीयन पर्सपेक्टिव से देखेंगे, गांधीयन का पर्सपेक्टिव क्या था, यानी हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे गांधीयन पर्सपेक्टिव से भी लिया गया है। तो आप लोग मतलब कह सकते हो कि गांधीयन पर्सपेक्टिव को पढ़ना थोड़ी ज़रूरत है। तो गांधीयन पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि क्या है गांधीयन ड्यूटीज़ का, क्या है राइट्स से रिलेट में। उसके बाद आते हैं सिटीजनशिप्स पे, चैप्टर 8 हमारा सिटीजनशिप्स पे है, जिसमें सिटीजनशिप से रिलेटेड है, सिग्निफिकेंस क्या है, नेचर ऑफ सिटीजनशिप्स, लिबरल डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप एंड सिविल कल्चर, मार्क्सियन एंड मार्क्सिज्म एंड सिटीजनशिप, मार्क्सिज्म से रिलेटेड पढ़ेंगे, सिटीजनशिप्स का क्या रोल था, यानी सिटीजन्स का क्या रोल था, ठीक है। पर्सन एंड सिटीजन, यानी पर्सन और सिटीजन में क्या फ़र्क है, क्या है पर्सन या सिटीजन एक होता है या फिर कुछ और पर्सपेक्टिव हो सकता है, ये देखेंगे हम लोग। ग्रुप्स, ग्रुप डिफरेंशिएशन, ग्रुप डिफरेंटेड सिटीजनशिप्स पे देखेंगे क्या है, चैप्टर्स में हम लोग कवर करेंगे। तो बहुत सारे टर्म आपको मिलेंगे नए नए, तो आप लोग घबराना नहीं है, हम लोग अपने चैप्टर्स में कवर किया जाएगा ये सब चीज़ के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे सिटीजनशिप बेस्ड ऑन पॉलिटेरियन राइट्स, स्पेशल पर्सपेक्टिव, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट्स, सेल्फ गवर्नेंट राइट्स, सिटीजनशिप एज ए ग्रुप डिफरेंट आइडेंटिटी, ये सब है इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर्स में। तो अब आते हैं हम लोग, चैप्टर 9 है सॉवरेनिटी के बारे में है, व्हाट इज सॉवरेनिटी, सम डेफिनेशन ऑफ सॉवरेनिटी, मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी, ये सब है इसमें। सॉवरेनिटी के बारे में पढ़ेंगे, सॉवरेनिटी क्या है, यानी रूल हमारा जैसे स्टेट का कोई सॉवरेन है या नहीं है, उसके बारे में देखा जाएगा, ठीक है। सम डिफरेंस ऑफ सॉवरेनिटी। उसके बाद फिर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, या सॉवरेनिटी की टर्म कहाँ से आए, सॉवरेनिटी का मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट कहाँ से जनरेट हुआ, काइंड्स ऑफ सॉवरेनिटी, उसमें क्या क्या रियल एंड ट्यूटोरियल सॉवरेनिटी है, ट्यूटोरियल सॉवरेनिटी के बारे में पढ़ेंगे। लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है, डिज्योर एंड डिफेक्टो सोवेनिटी के बारे में है। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवेनिटी क्या है, ऑस्टिन्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोवेनिटी, यानी ऑस्टिन्स का थ्योरी को पढ़ेंगे। ये सब जो ऑस्टिन्स का, जैसे आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्टिन्स सोवेनिटी, यानी इस तरह से आपको आ सकता है, ठीक है। तो ये सब सारा पढ़ेंगे हम लोग। प्लुरलिस्टिक अटैक ऑन ऑस्टिन्स कॉन्सेप्ट, यानी ये प्लुरलिस्टिक अटैक यानी सोवेनिटी पे कैसे क्रिटिसाइज किया था गया था प्लुरलिस्टिक के थ्रू, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लुरलिस्टिक व्यू ऑफ सोवेनिटी ए क्रिटिक। उसके बाद फिर मैं प्लुरलिस्टिक व्यू का पे देखेंगे कि सोवेनिटी को कैसे डील किया गया था। उसके बाद फिर है सोवेनिटी एंड ग्लोबलाइजेशन न्यू चैलेंजेस, यानी सोवेनिटी और ग्लोबलाइजेशन में किस तरह चैलेंज है। जैसे आप ग्लोबलाइजेशन में देख रहे हो कि जो वर्ल्ड है इंटरकनेक्टेड है, यानी एक दूसरे से लिंक है। जैसे आप अभी के एग्जांपल में ले सकते हो कि जैसे कोरोना मतलब एक ओरिजिन स्टेट से स्टार्ट हुआ और यानी पूरे वर्ल्ड में
फैल गया। तो इसी तरह से क्योंकि इंटरकनेक्टेड है, तो इसी तरह से सोवरेनिटी कैसे चैलेंज है सोवरेनिटी के लिए, ठीक है। सोवरेनिटी एज ए पावर ब्लॉक, सोवरेनिटी एंड पावर ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। पावर ब्लॉक कैसे अब मतलब ये हो रहा है, जैसे पहले एक यूनी पावर ब्लॉक था, फिर मल्टी मल्टी पावर यानी फिर आया मल्टी पावर, इस तरह से है। तो सोवरेनिटी एंड ग्लोबल इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसे इफेक्ट करता है या इम्पैक्ट करता है सोवरेनिटी से, उसके बारे में पढ़ेंगे। सोवरेनिटी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है और सोवरेनिटी से कैसे रिलेट करता है, ठीक है। इंटरनेशनल लॉज कैसे इंप्लीमेंट करता है सोवरेनिटी के पर्सपेक्टिव से होते हुए, ठीक है। इस तरह बहुत सारा है, सोवरेनिटी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे हमारे चैप्टर्स में। उसके बाद फिर आते हैं स्टेट एंड सिविल सोसाइटीज़, यानी स्टेट और सिविल सोसाइटीज़ का क्या रोल है, ठीक है। स्टेट एंड सिविल सोसाइटीज़ में क्या देखेंगे, मीनिंग देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जिसमें मीनिंग ऑफ स्टेट आएंगे, मीनिंग ऑफ सिविल सोसाइटीज़ आएंगे, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट एंड सिविल सोसाइटीज़ आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, ठीक है। उसमें क्या है, ओवरव्यू, प्री मॉडर्न ट्रेडिशंस, यानी प्री मॉडर्न ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी स्टेट का क्या था, मॉडर्न ट्रेडिशन प्री यानी मॉडर्न ट्रेडिशन से पहले क्या था स्टेट का रोल या स्टेट की वैल्यू या स्टेट का सोवेरेंटी, यानी बहुत चीज़ें इसमें देखेंगे क्या क्या है प्री मॉडर्न में, ठीक है। लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक ट्रेडिशन, यानी इंडिविजुअलिस्टिक ट्रेडिशन पे देखेंगे, लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक ट्रेडिशन पे देखेंगे। उसका फिर मार्क्सियन ट्रेडिशन पे देखेंगे क्या क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी एंड ओवरव्यू, इसमें क्या है कि प्री मॉडर्न ट्रेडिशन, इसको भी प्री मॉडर्न पे देखेंगे, यानी ये सारा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटीज़ यानी कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, दोनों का जो है इस तरह हम लोग प्री मॉडर्न पे देखेंगे, लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक पे देखेंगे। हेगल के बारे में पढ़ेंगे, हेगलियन मार्क्सियन एंड ग्राम्सियन ट्रेडिशन, ठीक है। इस पे देखेंगे, ग्राम्सी के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम्सी जो भी थे मतलब बहुत अच्छे थिंकर, बहुत अच्छे, मतलब मत कहिए, एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत एमिनेंट, बहुत अच्छे वर्ड सही नहीं है, बहुत एमिनेंट, ठीक है। बहुत अच्छे तो सब है, ठीक है। एमिनेंट ट्रेडिशंस जो हैं, हेगल के बारे में है, मार्क्सियन के बारे में है, ग्राम्सी के बारे में है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिविल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशनशिप ढूंढेंगे इसमें क्या क्या रिलेशनशिप है स्टेट और सिविल सोसाइटीज़ में, ठीक है। स्टेट सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी में क्या रिलेशन है वो देखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 11, सॉरी, चैप्टर 11 में देखेंगे क्या क्या पावर एंड अथॉरिटी, पावर और अथॉरिटी को कैसे डिवाइड किया जाता है, ठीक है। यानी पावर अथॉरिटी से क्या रिलेशन है, पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है, इम्प्लीकेशन, इंपीरियल स्टडी ऑफ पावर, यानी इंपीरियल यानी हम लोग देखेंगे कि इंपीरियल पावर का क्या है इंपीरियल पर्सपेक्टिव से, ठीक है। यानी आप ट्रेडिशन से देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पावर कहाँ से जनरेट हुआ, पावर क्या है, मार्क्सिस्ट व्यू से देखेंगे, वेस्टर्न अप्रोच देखेंगे पावर से रिलेटेड, ठीक है। मार्क्सिस्ट का आपको बताया था मैंने कि मार्क्सिस्ट जो है आपको हर जगह लगभग मिल जाएगा, तो आपको मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पावर है जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से देखेंगे, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से देखेंगे, वेस्टर्न अप्रोच उसमें क्या इंडल्ज करता है पावर से रिलेटेड। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी कहाँ से आया, यानी अथॉरिटी वर्ड कहाँ से आया, यानी पावर से फिर अथॉरिटी आता है, तो फर्स्ट पावर देन अथॉरिटी, ये सब सारा देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी, यानी डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट का मतलब अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से डेवलप हुआ वो देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 12 पे है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है। इसमें है लेजिटिमेशन एंड ऑब्लिगेशंस, लेजिटिमेशन एंड ऑब्लिगेशन के बारे में, व्हाट इज लेजिटिमेशन पढ़ेंगे, लेजिटिमेशन एंड द स्टेट से रिलेटेड पढ़ेंगे, लेजिटिमेशन एंड लेजिटिमेसी पढ़ेंगे, ठीक है। पावर, लेजिटिमेशन एंड अथॉरिटी पढ़ेंगे। व्हाट इज ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस क्या क्या होने चाहिए, टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशंस, मोरल एंड लीगल ऑब्लिगेशंस होने चाहिए, यानी मोरल और लीगल से पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे कि क्या क्या ऑब्लिगेशंस हो सकता है। पावर यानी ऑब्लिगेशंस पढ़ेंगे, जैसे पावर पढ़े तो उसके बाद फिर पावर से रिलेटेड अथॉरिटी पढ़े, अथॉरिटी से अब क्या है, अथॉरिटी में क्या क्या हो सकता है कि मोरल हो सकता है, लीगल अथॉरिटी, मतलब एक तरह से बाउंडेशन है ऑब्लिगेशंस कि किस तरह से हम लोग अथॉरिटी को भी बाउंड कर सकते हैं। ड्यूटीज़ पढ़ेंगे, यानी मोरल ऑब्लिगेशन से जनरेट होता है ड्यूटीज़ क्या हो सकता है कि अथॉरिटेरियन पे, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका ऑब्लिगेशंस पढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे, यानी ड्यूटीज़, मोरल, लीगल, अथॉरिटी, मतलब मोरल और लीगल वैल्यूज से, ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज़ से रिलेट में हम लोग कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे जनरेट होता है, कि मोरल वैल्यूज़ और ड्यूटीज़ की बात आती है तो कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस पढ़ेंगे, ऑब्लिगेशंस, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस क्या क्या वो पढ़ेंगे। हम लोग ओबे क्यों करें गवर्नमेंट को, उसके बारे में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट को ओबे क्यों करना चाहिए। लेजिटिमेशन एंड ऑब्लिगेशंस बेसिस ऑफ
लेजिटिमेशन एंड ऑब्लिगेशन बेसिस ऑफ पैटर्निज्म पे पढ़ेंगे, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसका कॉन्टेक्ट बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट पढ़ेंगे, फिर कंसर्न पढ़ेंगे। ये सब सारा जो हम लोग चैप्टर में कवर करेंगे। लेजिटिमेशन एंड ऑब्लिगेशन, क्राइसिस पढ़ेंगे, कहाँ क्राइसिस आ जाती है उस पर पढ़ेंगे। द ओवरलोडेड गवर्नमेंट थ्योरी ऑफ एनालाइज्ड, यानी थ्योरी कैसे एनालाइज किया जाता है, ओवरलोडेड हो जाता है गवर्नमेंट, यानी इस तरह से किस तरह हम लोग कह सकते हैं, यानी हम लोग देखेंगे आगे चैप्टर में, हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में, ठीक है। लेजिटिमेशन क्राइसिस थ्योरी एनालाइज्ड, लेजिटिमेशन कैसे क्राइसिस में गुजरता है थ्योरी, यानी लेजिटिमेशन थ्योरी क्राइसिस थ्योरी पढ़ेंगे इसमें, लेजिटिमेशन क्राइसिस थ्योरी के बारे में एनालाइज करेंगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 13 है, यानी यूनिट 13, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस एंड सत्याग्रह, यानी हम लोग थोड़ी इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे चलेंगे कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस एंड सत्याग्रह जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था या फिर अभी भी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस पढ़ेंगे क्या है उसका, ये पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एंड एक्सट्रीमिस्ट फिलोसफी पढ़ेंगे, सॉरी एग्जिस्टेंटलिस्ट फिलोसफी पढ़ेंगे, ठीक है। गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एंड सत्याग्रह पढ़ेंगे। सिविल डिसोबीडियंस इन प्रैक्टिस, यानी सिविल डिसोबीडियंस यानी प्रैक्टिस में कैसे आया गया या फिर अभी भी आ रहा है या फिर अभी ज़रूरत है इसकी, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा ये लास्ट यूनिट है जिसमें पॉलिटिकल वायलेंस पे पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल वायलेंस कैसे क्रिएट होता है, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस एंड स्टेट, ठीक है। इसमें क्या क्या है, पॉलिटिकल वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। पॉलिटिकल वायलेंस एंड प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। कॉजेज ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस में क्या क्या है, जनरल कॉजेज ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस पढ़ेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे। रिलीजियस एंड इथनिक कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे, जैसे हम लोग के कंट्री में देखा जा सकता है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स पढ़ेंगे बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एथिस्ट यानी एलाइट्स, सॉरी एलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द एलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी एलाइट थ्योरी है इसमें, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन पढ़ेंगे, इकोनॉमिक कंडीशन से कैसे रिलेट करता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट, ये पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव डिप्रिवेशन, इस पे पढ़ेंगे, डिप्रिवेशन पे पढ़ेंगे, ठीक है। सपोर्ट ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, यानी सपोर्ट कैसे हम लोग पा सकते हैं या फिर क्या कॉन्फ्लिक्ट है, सपोर्ट है या नहीं है, ये पढ़ेंगे। सपोर्ट बाय नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस पढ़ेंगे। वायलेंट, इसमें क्या क्या है, वायलेंट प्रोटेस्ट बाय द पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये पढ़ा जाएगा। टेररिज्म पढ़ेंगे। मिलिट्री रिवॉल्ट, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। टेक ओवर्स पढ़ेंगे कि कैसे मिलिट्री रिवॉल्ट करते हैं, कैसे टेक ओवर करते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हो पाकिस्तान का, कैसे मिलिट्री ने रिवॉल्ट किया, उसके बाद फिर टेक ओवर कर लिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। रिवॉल्ट एंड रिबेलियंस के बारे में पढ़ेंगे। वॉर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर रिवोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। मीनिंग ऑफ रिवोल्यूशन, 3 फेजेज ऑफ रिवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ रिवोल्यूशन, ये पढ़ेंगे। मेथड ऑफ ओवरकमिंग पॉलिटिकल वायलेंस, यानी मेथड देखेंगे कि कैसे हम लोग पॉलिटिकल वायलेंस से ओवरकम कर सकते हैं। मेथड ऑफ रिफॉर्म ऑफ रेडिनेस, ठीक है, ये पढ़ेंगे। मेथड ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पॉलिसी ऑफ कैरोट एंड स्टिक के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिसी ऑफ कैरोट एंड स्टिक क्या है, देखेंगे हम लोग चैप्टर्स में, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो फर्स्ट यूनिट का होगा। फर्स्ट यूनिट जो है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है, तो पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में देखेंगे कि क्या है हमारा फर्स्ट यूनिट, और हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। प्लीज़ तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजा दें, ताकि हमारा जो फर्स्ट यूनिट आए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या है। और हम लोग थोड़ा चैप्टर जो है थोड़ा लेंदी हो सकता है, जैसे आप देख सकते हो कि कंटेंट ही आप लोगों का 25-26 मिनट के हो जाएंगे, तो आप लोग समझ सकते हो कि थोड़ा कंटेंट जा सकता है लेंदी। मैं कोशिश करूंगा कि उसको शॉर्ट करूं। और प्लीज़ आप लोग लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स आपको नोटिफाई हो जाए। फर्स्ट यूनिट हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी एंड वाई स्टडी इट। तो हैव पेशेंस, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। आप एमए के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा पेशेंस तो बनाना ही पड़ेगा, थोड़ा तो पेशेंस होना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।